हैंडफुल ऑफ आलमंड्स, लगभग 8 से 10 आलमंड्स हैं गाइस। आज लेग वर्कआउट किया। लेग वर्कआउट करने के बाद आई हैड माय प्रोटीन शेक, और उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं नहाया। एंड ये डेट्स हैं। डेट्स बहुत अच्छा होता है मसल बिल्डिंग के लिए। इट हैज गॉट हाई पोटेशियम, शुगर कंटेंट्स होते हैं, नेचुरल शुगर होता है, एनर्जी भी देता है। एंड बनाना अगेन हाई इन पोटेशियम एंड गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर जो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो बनाना से बेस्ट कुछ नहीं है। इसके साथ साथ मैं डालूंगा 1 चम्मच पीनट बटर, जो मेरे शेक को के टेस्ट को भी इन्हांस करेगा एंड साथ ही साथ मेरे को एनर्जी भी देगा। पीनट बटर जिसके अंदर प्रोटीन, एंड ये नेचुरल पीनट बटर है, इसके अंदर प्रोटीन भी है एंड गुड सोर्स ऑफ फैट है। पीनट बटर मैंने डाला एंड वेरी टेस्टी। लगभग 150 ग्राम दही। आप इसमें चाहें तो दूध डाल सकते हैं। मैं दूध इस्तेमाल नहीं करता हूँ बिकॉज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। इसके साथ साथ मैंने 300 ml डाला इसमें पानी। प्लस अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये मेरा 100% वे आइसोलेट, लैक्टोज फ्री वे आइसोलेट। कंपनी पे मत जाइएगा, कंपनी कोई सी भी ले लीजिएगा, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। लगभग 1.5 स्कूप, जिसमें मेरे को लगभग 32-33 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें। एंड इसको सिंपल एक स्मूदी ये बन गया मेरा प्रोटीन शेक। एंड ये शेक जो है टेस्टी तो होता ही होता है, नो डाउट, एंड बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है। और ये बेस्ट ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो लोग मील्स प्रिपेयर करने का, जिनके पास टाइम नहीं रहता, या ट्रैवल जो लोग करते हैं। इनफैक्ट गाइस, ट्रैवल से याद आया, आज का ये जो व्लॉग है ये कोई हेल्थ से रिलेटेड व्लॉग नहीं है। ये जो व्लॉग है ये ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग है बिकॉज आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैसूर जा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा बहुत पुराना दोस्त है जिससे मैं आज मिलने जा रहा हूँ। एंड 4 दिन का मेरा ट्रिप है। यहाँ से मेरी फ्लाइट होगी बैंगलोर की, एंड उसके बाद मैं वहाँ से बाय रोड मैसूर जाऊँगा और मैसूर में कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। एंड फिलहाल ये मैं शेक एंजॉय करता हूँ और मैं मिलता हूँ इस कंप्लीट व्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।
गाइज फाइनली बैंगलोर एयरपोर्ट में पहुंच गया हूं एंड मेरे को रिसीव करने के लिए मेरे ओल्ड फ्रेंड जो मैंने बताया था जिनसे मैं मिलने जा रहा हूं, मिस्टर सुबह शेट्टी। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, लगभग इट्स बीन ऑलमोस्ट सर दादा 20 साल से तो ऊपर हो ही गए। 97 नहीं सर, 2000 आई जॉइंड मोदी केयर इन 97। अब यहाँ से हम इनकी ऑडी Q5 लाए हो सर, एमजी लाए हो ऑडी Q5। अब इनकी हम ऑडी Q5 से यहाँ से जाएंगे एंड बाय रोड हमारी जर्नी होगी लगभग 3-3.5 घंटे की मैसूर की। हालांकि मैंने दादा को बोला था कि दादा ऊटी चलते हैं, मैं कभी ऊटी नहीं गया, बट आई डोंट नो ही इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद मैसूर। तो इन्होंने बोला कि मैसूर में तेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स सी, आई होप इनका ऑब्सेशन सही हो। बाकी देखते हैं मैसूर में क्या होता है, मिलते हैं बहुत जल्दी। गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड लगभग 3 घंटे की ड्राइव है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और जब भी दो लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं तो दोनों को ड्राइव करनी आनी चाहिए। बट मैं एक फिलॉसफी पे काम करता हूँ कि जब भी मैं इस तरीके से टूर पे जाता हूँ तो मैं अपना लाइसेंस लेके नहीं जाता, क्योंकि छुट्टी पे जाएं और उसके बाद भी गाड़ी चलाएं तो जो एंजॉयमेंट करना है वो हो नहीं पाता है। मैं अपना लाइसेंस लाया नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं दूसरी सीट पे ही बैठूंगा और हमारे सुबु दादा गाड़ी चलाएंगे। बट अच्छी बात ये है कि रास्ता बहुत लंबा नहीं है एंड रोड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। लुक एट द रोड्स। दिस इज बैंगलोर एयरपोर्ट से हम निकले हैं एंड लुक एट द व्यू। सर रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मतलब रोड्स बिल्कुल सारे रोड्स ऐसे ही हैं। ग्रेट। तो मतलब ड्राइव में भी पूरा फुल ऑन मजा आएगा। दादा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। ये देखो ये दोनों। मैंने अभी एक पराठे का एक टुकड़ा खाया जो मीठा था और जो पकोड़ा है वो अंदर मिर्ची थी। हाँ मिर्ची था। ये बड़ा मजेदार लगा दोनों कॉम्बिनेशन। व्हाट इज दिस? ये है मिर्ची का पकोड़ा है और ये पराठे नहीं है, ये उब्बट्टू कहते हैं। उब्बट्टू? हाँ उब्बट्टू कहते हैं। ओके। पूरनपुरी। पूरनपुरी। ओहो ये तो मेरी वाइफ भी बोलती है बहुत। पूरनपुरी है। हाँ केले का कुछ नहीं है, केले का नहीं है। किसका है? कोकोनट और दाल का है। कोकोनट और दाल। गुड। ओके वाओ। ये खाने से पहले दिया जाता है। ओके मतलब दिस इज बाद ये स्टार्टर है। ओ वाओ दैट्स अमेजिंग गाइस। वाओ गाइस ये है मैसूर की वाटिका की वेज थाली और मेरे चक्कर में सुबु दादा भी वेज में ही अटक गए क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। बट लुक एट इट गाइस, टेस्ट तो अमेजिंग होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने खाया नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ होगा। बट लुक एट द प्रिपरेशन। वाओ। और देखो सुबु सर की शक्ल देखो वेज के चक्कर में हंस रहे हैं बट अंदर ही बहुत बुरा लग रहा है इनको। चलो गाइस एंड लुक एट द थाली है। दैट इज कॉपर थाली, तांबे की थाली है। सो द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दे हैव डन इज अमेजिंग। फाइनली गाइस पहुंच गए मैसूर। दिस इज आवर होटल। आईडी जी सर, बिल्कुल आईडी बिल्कुल देंगे सर। दादा बनाओ ना। चल रहा है क्या आपका हाथ? सॉरी बिल्कुल चल रहा है, कंटिन्यू है। ये लीजिए सर आईडी। मैसूर सिटी होटल का नाम क्या सर? समस्त होटल समस्त पैलेस। होटल समस्त पैलेस।
सो गाइस रात हो गई है एंड अभी हम निकले हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए एंड वी आर गोइंग टू अ पब। कौन सा? स्पोर्ट्स क्लब में हम जा रहे हैं। सर नाम क्या है स्पोर्ट्स क्लब का? नाम है स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा, मैसूर स्पोर्ट्स क्लब। मैसूर स्पोर्ट्स क्लब में हम जा रहे हैं। मैं, मिस्टर सुबैर शेट्टी एंड उनके 2 और फ्रेंड हमें कंपनी दे रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है। रात में काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। बाकी स्पोर्ट्स क्लब में कहा गया था एक ड्रेस कोड होता है कि कॉलर वाली ही कोई शर्ट या टी शर्ट खरीदनी है। सो आई बॉट दिस शर्ट जो सुबैर सर ने मेरे को गिफ्ट करी है आज। सुबैर सर के हिसाब से बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे पता नहीं कैसी लग रही है बट मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। छोटा सलमान जैसे लग रहा है। छोटा सलमान जैसा लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। बाकी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ मैसूर स्पोर्ट्स क्लब जाने के लिए बिकॉज सुबैर सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें मेरे को नारियल पानी में मिक्स करके आज वो पिलाने वाले हैं। ये आज नहीं कल। ओके आज नहीं कल। ओके पता नहीं क्या क्या पिलाएंगे। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि सुबह सुबह 6 बजे उठ के एक ट्रैक है वहाँ पे 3.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है तो वहाँ पे जॉगिंग भी करनी है। जॉगिंग करनी है सिर्फ वॉक करनी है सर? नहीं करने को तो जॉगिंग भी कर लेंगे, वर्कआउट में तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी गाइस जैसे स्पोर्ट्स क्लब पहुँचते हैं तो वहाँ की एम्बियंस मैं आपको दिखाऊंगा एंड साथ ही साथ जो आज फूड स्पेशल फूड जो होगा मैसूर का स्पेशल वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा और देखते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं एंड ऊपर देखिए जो फाउंडर है दादा किसके? जावा बाइक के यज़दी बाइक। यज़दी जो हमारी बाइक थी उनके फाउंडर। सर लेफ्ट वाले राइट वाले? मैं बता इसके रहना। ओके ओके ओके। ये जो लेफ्ट वाले हैं ये यज़दी के। दिस इज महाराजा सन इन लॉ। ओके दिस इज महाराजा सन इन लॉ, जो हमारे मैसूर के महाराजा थे उनके सन इन लॉ। ओके ये हमारे प्रेजेंट महाराजा हैं मैसूर के एंड इनका नाम है हिज हाइनेस श्री यदुवीर कृष्ण दत्ता। गाँव यज़दी लॉन्च बार आते कि यहाँ पे यज़दी लॉन्च बार भी है और अंदर हम लॉन्च बार में ही बैठेंगे जहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। सो गाइज मिलते हैं बहुत जल्दी। गाइज कैंडल लाइट डिनर है तो अरेंजमेंट इज ऑसम और कैंडल लाइट डिनर है बट द थिंग इज के कैंडल लाइट जो डिनर है वो सब लड़कों के साथ ही है। ठीक चलो आ जाओ सालो पार्टिसिपेंट्स। वाओ अमेजिंग 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 अमेजिंग। गाइस ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। दादा ये जगह का नाम क्या है? मैलारी होटल एंड ये बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है बट इसकी स्पेशलिटी है ये प्लेन डोसा। उसके साथ अलग अलग तरीके की चटनी है एंड बहुत फेमस है ये। अब आप बड़े लकी हैं कि आज संडे नहीं है, अदरवाइज यहाँ कहा जाता है कि संडे वाला जो दिन है वो वहाँ पे लाइन लगती है यहाँ पे एंड देखने में बहुत ही यमी ये डोसा लग रहा है। सो गाइस मैं इसे एंजॉय करता हूँ, उसके बाद मैं आ गया आपसे। गाइस हम आ गए हैं द फेमस मैसूर पैलेस। लुक एट द पैलेस। इमेजिन कि जब यहाँ पे राजा महाराजा लोग रहा करते होंगे तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कम से कम कितने मिनट लगते होंगे। घोड़े होते होंगे ऑब्वियसली क्योंकि घोड़ा उस समय पे गाड़ियाँ तो नहीं होती होंगी बट लुक एट दिस पैलेस। एंड सुबू दादा जो हमारे कैमरा लेके रेडी हो रहे हैं उन्होंने बताया कि ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट मोस्ट इनफैक्ट सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है आफ्टर ताजमहल। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस। ये अभी बाहर का व्यू है, अभी अंदर जाएंगे और इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। गाइस पैलेस के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे वीडियो शूटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पुराने ज़माने में जो युद्ध के टाइम पर जो तोपें चलती थी वो है। वीडियो शूटिंग यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर रखा है बट कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आप लोगों को पैलेस अंदर से कैसा है वो जरूर। लुक एट इट दिस पेंटिंग, दिस इज अगेन अ 3D पेंटिंग। अगर जो देखोगे इधर से इसका व्यू ऐसा है एंड इसको अगर जो ऐसा कर देंगे तो एवरीथिंग इज लाइक दैट। दिस इज ये और सॉरी हैंडमेड है 1800 समथिंग
थी और उस समय से ही मतलब ये ट्रेंड चलता आ रहा है। ये सांगन का 2 दरवाजा देखिए, 2 साइड का 2 ड्रेसिंग टेबल है, दोनों इटालियन वेनिस ग्लास फिनिश का। यहाँ 4 कुर्सी है, दोनों चांदी का कुर्सी है। आजू बाजू देखिए 2 छोटा कुर्सी है, दोनों स्फटिक सदृश कांच है, बेल्जियम ग्लास है। प्राइवेट दरबार हॉल, दसरा सब पिलर्स है, बेल मेटल है, कांच है। पेंटिंग 24 कैरेट गोल्ड पाउडर मिक्स विथ लिक्विड है, 1912 का पेंटिंग ओरिजिनल है। दसरा समय 280 किलो सोने के समुद्र रखते हैं, महाराजा पूजा करते थे, हम भेंट करते थे 10 दिन। तो ये 3 दरवाजे गाइस जस्ट अभी पैलेस की विजिट करके आए हैं मैं और सुबू दादा एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एक सीक्रेट डोर हमारे लिए वहाँ पे ओपन हुआ था, बट वहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था। बट वो जो सीक्रेट डोर था दैट वाज अमेजिंग एंड सुबू दादा ने पता नहीं कोई मिनिस्ट्री लेवल पे कोई जैक लगा के वो सीक्रेट डोर ओपन करवाया। वो सीक्रेट डोर में कई सारे वेपन्स थे जो पुराने ज़माने में योद्धा जो हुआ करते थे, जो वॉरियर्स हुआ करते थे, वो उसे यूज़ करते थे। एंड कई सारे जानवर थे वहाँ पे, टाइगर से लेकर लाइनेस एंड उनका एक पालतू कुत्ता भी था जो ओरिजिनल उनका स्टफ था सारा। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसको मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज वो अलाउड नहीं था, बट दैट वाज अमेजिंग। मतलब एक बार तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया आफ्टर ताजमहल। एंड लुक एट इट, जो बाहर से इसका व्यू है। ये आप देखिए बाहर से इसका एक और व्यू। ये बेसिकली यहाँ से दरबार इनका लगता था किसी टाइम पे। सामने पैलेस में राजा सामने होते थे और पूरी प्रजा नीचे बैठती थी। लुक एट द मेन व्यू, दिस इज द मेन व्यू। वाओ वाओ। सो दादा ये विजिट तो हो गई हमारी, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं बियर पीने के लिए। तो थोड़ा सा चिल मारेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर शाम को देखते हैं सुबह दादा कहाँ लेके जाते हैं। Guys, this is Andhra style restaurant. केले के पत्ते में सर्विंग लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। कुछ और भी आना है, शुरू करें? और भी आना है, ओके। साउथ इंडियन फूड का अपना ही अलग मजा है। I'm waiting for the other things to come. इस रेस्टोरेंट में वेटिंग है। कोविड गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हैं। अब वेटर्स अगर तो देखेंगे ग्लव्स पहने हुए हैं। Of course they are wearing mask as well. Guys, कई सारी चीज़ें आनी है बट आपको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की। सो आई एम स्टार्टिंग माई फूड बिकॉज सुबह दादा ने खाना खाना शुरू कर दिया है, तो मेरे को बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। फिर मिलते हैं गाइज। कल रात को इतने बजे ही लगभग, इस वक्त टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:30 AM बोलूँगा। ऑफ कोर्स रात का 1:30 बजा है। और कल रात को भी इस समय पे सोते हुए मैंने बोला था कि मॉर्निंग में उठेंगे 6 o'clock। एंड यहाँ पे एक्चुअली देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली द प्लेस, और वहाँ पे करीब 1000 स्टेप्स हैं जिनको चढ़ना है। जो मैंने बोला था कि मॉर्निंग में चलेंगे, बट समहाउ रात लेट हो गए थे। पार्टी वार्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हालांकि पार्टी आज भी हुई है। बाकी कल मॉर्निंग में कमिटमेंट लिया है कि एक ट्रैक है लगभग 3.5 किलोमीटर्स का। उस ट्रैक को कि ऑलमोस्ट मिनिमम 1 राउंड तो काटना ही है। एंड
2 हो सकेंगे तो करेंगे ब्रिस्क वॉक करके, एंड उसके बाद वो 1000 स्टेयर्स वाला जो होगा वो करेंगे, एंड देन उसके बाद कल मॉर्निंग में आई होप कि शायद हम लोग जू जाएंगे। आई डोंट नो सुबू सर ने क्या प्लान किया हुआ है। सो गाइज, रात हो गई बहुत, सोते हैं, गुड नाइट एंड मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू। हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह उठे हैं 6:30 और उठ के एक ट्रैक था लगभग 3.5 किलोमीटर का, उस ट्रैक में वॉक करके आए। एंड अभी एक मंदिर है यहाँ पे, बड़ा फेमस टेंपल है, चामुंडेश्वरी टेंपल, जिसमें 1000 स्टेप्स हैं जो चढ़ने हैं। सो कल रात बात चल रही थी एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज। तो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा कि 1000 स्टेप्स वाला जो टेंपल है किस तरीके से वो दिखता है। गाइस, यहाँ से शुरू हुए हैं, यहाँ से स्टेप्स शुरू होते हैं। ये कहा जाता है कि लगभग 1000 स्टेप्स हैं। चारों तरफ बंदर बहुत है, कहीं पता चले मेरा मोबाइल ही छीन के ना भाग जाए। कैलोरीज बर्न करने का, एक्सट्रीम फैट लॉस करने का इससे बेस्ट तरीका और नेचुरल तरीका कोई नहीं हो सकता। गाइस, लुक एट द व्यू, पूरा मैसूर सिटी इस हिल से दिख रहा है। हालांकि अभी कई सारे स्टेप्स और हैं जो चढ़ने हैं। बट इट इज़ अ फन। हाँ, लिटरली बताऊं तो तेल निकल गया। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद मुझे लगा कि पंगा ले लिया, फिर लगा बॉस पंगा ले लिया तो फिर ले ही लिया, तो ऊपर सारे स्टेप्स चढ़ के ही मानेंगे। फाइनली कैसा रहा सर आपकी ट्रिप? सर, इट वॉज अ फन। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भैया ये डाइट वो डाइट, जिम एक्सरसाइज सब बेकार है। 6 पैक एब्स निकालने, 1 महीना डेली मॉर्निंग यहाँ की चढ़ाई चढ़ लो, 1 महीने के बाद ऋतिक रोशन जैसी 6 पैक क्लियर हो जाएंगे। बट इट वॉज अ फन। आई टुक इट एज अ चैलेंज। आधे रास्ते में तो मेरे को लगा पंगा ले लिया बॉस, फिर मैंने कहा वापस भी जाऊँगा तो फिर आप तो यहाँ ऊपर, तो ऊपर जाना ही है। वही है, चैलेंज लेने के बाद उसे एक्सेप्ट करके आगे जाने के बाद जो अचीवमेंट का जो फन होता है, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सर। गाइस, डे 3 आज मॉर्निंग में बहुत अच्छा कार्डियो हुआ, बढ़िया मज़ा आ गया कार्डियो करके, और वो स्टेप चढ़ के तो बहुत मज़ा आ गया। इस वक्त मेरे काव्स जो है वो कह रहे हैं कि भैया और मत चलाओ, बट एक और बहुत बढ़िया आज एडवेंचर होने वाला है। जू जा रहे हैं हम लोग, मैसूर का जू देखने जा रहे हैं। एंड जू देखने का इतना एक्साइटमेंट नहीं है, बट जो ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो है कि जू का जो टोटल एरिया है वो 12 किलोमीटर का है, जो आज पैदल कवर करना है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग नहीं हो रही, वैसे भी मैं छुट्टी पे हूँ, तो छुट्टी में मैं वेट ट्रेनिंग करता नहीं हूँ, बट किसी भी बहाने से फिजिकल एक्टिविटी हो जाए तो उसके बढ़िया बात नहीं कोई। चलिए गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी जू में। होपफुली आज बढ़िया बढ़िया जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली मिलते तो हैं, क्योंकि सिमलीपाल में मैं टाइगर देखने गया था, टाइगर के अलावा सब मिला, यहाँ पे मेरे को टाइगर भी मिलेगा। जंगल का राजा ये बैठा हुआ, ये कभी उठ के चला गया है। पलट पलट, एक बार पलट।
इनके साथ ये तो चैलेंज है, मर्जी के मालिक है। अगर ये पलटा ना ब्रेक शॉट आएगा बिना इसका। ये तो मैं पूरा दिन खड़ा हो सकता हूँ इस शॉट के लिए। टाइगर, अच्छा वो लायन एक हो रहा। गाइस ये एंड हो रही है ट्रिप हमारी, ठीक, बट एंड होने से पहले कोई एक शॉट है, ये देखो आपको, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, ठीक है, ये शॉट्स हैं 2, ठीक, एंड आई डोंट नो, मेरे को बड़ा डर लग रहा है इससे, तो ठीक है। सुबह क्या बोलोगे सर? सर हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये आपके शॉट्स ऐसे हैं तो हेल्दी है, हेल्दी है, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ओके तो आप इसे पूरी तसल्ली से पी सकते हैं। ओके ओके ओके। कीर्ति दादा क्या बोलते हैं इसके बारे में? It's a mouth freshener. माउथ फ्रेशनर। दादा कुछ तसल्ली से बोल रहा हूँ ना। It's called Patron Cafe. It's a mouth freshener liqueur what you have after your dinner. ओके, पर इनसे भी पता पूछ नहीं लो। क्यों डर लग रहा वो है। जीत हाँ से जी, भी पूछ लो। जीत भाई, जीत भाई यहाँ पे है। जीत भाई हैं। This one is जीत भाई, tequila based coffee liquor. टकीला बेस्ड कॉफी लिकर, Yes. They're from Mexico. मैक्सिको। ओके, तो ये भैया मैक्सिकाना ड्रिंक है। ओके गाइस, ये लेते हैं, बट आई मस्ट टेल यू, हाँ आप बोलो। नहीं कुछ नहीं। बट आई मस्ट टेल यू गाइस, मैसूर इज लाइक वाओ। और जो मैंने बोला था 3 दिन पहले कि सुबह दादा बड़े ऑब्सेस्ड है मैसूर से, ऑब्सेस्ड, ठीक, वो लिटरली मैं भी ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। अभी ऑयस्टर बे के बारे में कुछ बताओ कि रेस्टोरेंट के बारे में। वाओ, ये ऑयस्टर बे रेस्टोरेंट जो है, अगर आप मैसूर आते हैं, अगर जो आप मैसूर आते हैं नहीं आते हैं मैसूर तो अगर जो मैसूर का आप, हाँ, अगर जो आप मैसूर नहीं आते हैं तो फिर डिफरेंट स्टोरी है। अगर जो आप मैसूर आते हैं तो ऑयस्टर बे इज लाइक वाओ। मैसूर का ट्रिप कभी तभी खत्म होगा जब ऑब्वियसली जब मैसूर का ट्रिप तभी खत्म होगा जब ऑयस्टर बे आओगे। गाइस अमेजिंग, हमने 2 रात पहले बिरयानी खाई थी, हाँ जी, दैट वाज अमेजिंग। ओके गाइस, Thank तो you. अभी ये अगर कल सुबह Shots. फिर मैं करूंगा तो आप समझ लीजिए कि लिटरली यस, और ये मस्त हो गया है। चलो गाइज, टेक केयर, मिलता हूँ अगले व्लॉग में आपसे। गाइज आज ट्रिप फाइनली खत्म हो रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट, उसके बाद वहाँ से भुवनेश्वर। बट आई मस्ट से कि इट वाज अ फन ट्रिप एंड यस, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आई डोंट नो कि सुबू दादा क्यों ऑब्सेस्ड है मैसूर से, बट इन 3 दिन के ट्रिप में मेरे को समझ में आ गया दिस सिटी इज फन, नीट एंड क्लीन सिटी, ग्रीनरी एवरीवेयर, बहुत कम ट्रैफिक एंड इट्स अ परफेक्ट सिटी टू सेटल डाउन। होपफुली गाइज नेक्स्ट विजिट बहुत जल्दी होगी यहाँ पे, और जब होगी तो उस विजिट में मैं क्या क्या करूँगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए ओवर एंड आउट, एंड लास्ट में मैं जाने से पहले बस ये कहना चाहूँगा कि डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मेरी वीडियोस की वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू, टेक केयर।